नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चार्थ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण्य कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। भाग गया, कीड़ा था एक, भाग गया। हे भगवान,
अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति या मृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 9। ओम श्री परमात्मने नमः। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित मेरे परम भक्त अर्जुन के लिए मैं विज्ञान के सहित ज्ञान तुमको कहता हूँ, सो तुम सावधान मन से श्रवण करो। जिसको जान करके तुम जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से तुरंत ही मुक्त हो जाओगे। अब वही ज्ञान भगवान देने जा रहे हैं जो विज्ञान के सहित है। यहाँ विज्ञान का अर्थ अनुभव ज्ञान है और ज्ञान का अर्थ सामान्य ज्ञान है। तो विशेष ज्ञान के सहित, अनुभव ज्ञान के सहित मैं तुझे ये ज्ञान देता हूँ, जिससे कि अशुभात मोक्ष थे। अशुभ ये जन्म मृत्यु रूप अनंत दुख रूप ये संसार है। इस दुख रूप संसार से तुम सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जब जन्म होता है तभी इस शरीर में अनेक प्रकार के दुख आते हैं और तभी मृत्यु भी आती है। और यदि जन्म ही ना हो, शरीर ही नहीं है, तो दुख किसको होंगे और मृत्यु भी किसकी होगी। जन्म इस शरीर का ही होता है और मृत्यु भी इस शरीर की ही होती है। और सारे दुख, शारीरिक दुख, रोग बीमारी के, मानसिक दुख, काम क्रोध लोभ मोह आदि के इस शरीर में ही होते हैं। ये शरीर नहीं तो कोई दुख नहीं। इसलिए हे अर्जुन, इस मृत्यु से, जन्म मरण से तू छूट जाएगा। फिर हमारा तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो तो सच्चित आनंद स्वरूप सुख रूप ही है। वही ज्ञान मैं तेरे लिए कहता हूँ।
और ये जो विज्ञान सहित ज्ञान है, ये सभी विद्याओं का राजा है। संसार की सभी विद्याएं जन्म मृत्यु से नहीं छुड़ाती हैं, परंतु ये जो ब्रह्म विद्या है, ये जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से तुरंत छुड़ा लेती है। तो इस ब्रह्म विद्या से बढ़कर फिर और कौन विद्या होगी जो जन्म मृत्यु से छुड़ा ले? इसलिए ब्रह्म विद्या को भगवान ने सभी विद्याओं का राजा बताया। और जितने गोप्य पदार्थ हैं, उन सब गोप्य पदार्थों का भी ये ब्रह्म विद्या राजा है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। क्योंकि आत्मा से गुप्त कोई नहीं है, सब प्रगट। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सब प्रगट। आत्मा अप्रगट है, अव्यक्त है। आत्मा कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु आत्मा देखता है, तो अत्यंत ही गुप्त है। इसलिए सारे गुप्त पदार्थों का ये राजा है। किसी भी प्रमाण से देखने में नहीं आता है, किंतु सभी प्रमाणों को ये आत्मा ही देखता है। तो जो सबको देखता है, वो किससे देखा जाएगा? येन सर्वं विजानाति तत्केन विजानीयात्। अर्जुन, जिस आत्मा से सब कुछ जाना जाता है, उस आत्मा को किससे जाने? क्योंकि आत्मा से भिन्न ये दृश्य संसार प्रकृति का कार्य है। प्रकृति असत जड़ दुख रूप है, इसलिए आत्मा ही सर्वज्ञ है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। और आत्मा से ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। सर्वाधिक श्रेष्ठ पवित्र ये आत्मा ही है। जितने संसार में पवित्र पदार्थ हैं, पवन है, अग्नि है, तीर्थ है, गंगा जल है, भगवान का मंगलमय नाम है, ये सब पवित्र हैं, सब पवित्र करते हैं। परंतु अर्जुन, इस आत्मा से पवित्र कोई नहीं है। ये सारे ही शरीर मल मूत्र के भंडार हैं, अपवित्र हैं, परंतु आत्मा के रहने से ये शरीर भी पवित्र हो जाते हैं। अचेतन शरीर चेतन हो जाते हैं। इसलिए आत्मा के समान कोई भी पवित्र संसार में वस्तु नहीं है। और उत्तम, आत्मा से उत्तम कोई तत्व है ही नहीं। सबसे ऊपर आत्मा ही है। प्रत्यक्षावगमम। और अर्जुन, आत्मा सबको प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष नहीं। अपना स्वरूप सबको प्रत्यक्ष है कि मैं देखता हूं, दृष्टा हूं। अपने आप को सब दृष्टा अनुभव करते हैं कि मैं देखता हूं, वो सदा रहता। और धर्म्यम, धर्म युक्त है, धर्म सम्मत है, और सभी धर्म कर्मों का फल है। सुसुखम कर्तुम। और हे अर्जुन, ये आत्म तत्व सुख पूर्व ही जाना जा सकता है। आत्मा के जानने में कोई कठिनता नहीं है। सिर्फ सबसे सरल आत्मज्ञान ही है, क्योंकि अपने को जानना है। जैसे व्यवहार में मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसके जानने में क्या कठिनाई?
दूसरे के जानने में कठिनाई हो सकती है, पर अपने आप के जानने में नहीं। मैं देखता हूं तो मैं अपने दृष्टा स्वरूप के जानने में क्या कठिनाई है? ये तो स्वभाव से ही सब देख रहे हैं और यही कहते हैं कि मैं देखता हूं। तो आत्मा के जानने में कोई कठिनाई नहीं। और आत्मज्ञान का जो फल है हे अर्जुन, वो अविनाशी है। और जो कर्मों का फल है, स्त्री पुत्र धन, इस लोक का राज, स्वर्गादिक लोकों का राज, अर्जुन ये कर्मों से प्राप्त होता है। तो परंतु ये सब नाशवान है। स्त्री पुत्र धन का नाश होता है। लोक परलोक और लोक परलोक के निवासी देवता दैत्य मनुष्य सबका नाश होता है। ये माया से इनकी सबकी उत्पत्ति होती है, पुनः विनाश होता रहता है। परंतु हे अर्जुन, आत्मा तो अविनाशी है। तो आत्मज्ञान का फल अविनाशी और कर्मों का फल विनाशी। और आत्मज्ञान तुरंत ही प्रत्यक्ष है, नगद है, उधार नहीं। और कर्मों का फल तो उधार रहता है। आज यज्ञ आदि कर्म करो, मरने के बाद में स्वर्ग आदि के लोक मिलते हैं, तुरंत नहीं मिलते। खेती करो, किसानी करो, तो आज गेहूं जौ चना खेत में बो तो 5-6 महीने बाद में फसल आएगी, तब मिलेंगे। आज ही थोड़े कि आज ही बो आज ही मिल जाए। परंतु ये आत्मज्ञान तो तुरंत ही प्राप्त होता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं। तो नगद सौदा है। तो प्रत्यक्ष फल वाला और अविनाशी फल वाला। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्ये परम तपो। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्ये परम तपो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे अर्जुन, जो ये मैं तुमको बताने जा रहा हूं ज्ञान विज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान, इसमें जो श्रद्धा नहीं करते हैं, श्रद्धा रहित हैं, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आत्मा के जानने मात्र से जीव के सब दुख मिट जाएं और जन्म मृत्यु से छूट जाए। तो जो नहीं श्रद्धा करते हैं अश्रद्धालु हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्ये परम तपो। इस धर्म माने ज्ञान विज्ञान रूपी ये जो धर्म है, इसमें जो श्रद्धा नहीं करते हैं, तो हे परम तप, शत्रुओं के तपाने वाले अर्जुन, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्जुन, वो मुझको नहीं पा सकते हैं, मुझको न प्राप्त करके और मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं, कभी मुक्त नहीं होते। क्योंकि उनको मेरे वचनों में ज्ञान विज्ञान में श्रद्धा नहीं है। आजकल भौतिक विज्ञान में लोग विश्वास करते हैं, परंतु ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी,
ये पंच महाभूत हैं। इन पंच महाभूतों से ये संसार होता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये पंच महाभूतों से बनते हैं। तो जो भौतिक विज्ञान है यही पंच महाभूतों का विशेष विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं। सो नाशवान है। और जो भगवान विज्ञान देने जा रहे हैं ये अविनाशी है। तो असद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम, मुझे न पा करके निवर्तन्ते, कहाँ मृत्यु संसार वर्तमनि, इस संसार रूपी चक्र में ही भ्रमण करते रहते हैं, बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। तो दुखों से कभी नहीं छूटते। जन्म होगा तो मृत्यु असंभावी होगी, और जो शरीर होंगे और मन होगा तो शारीरिक रोग बीमारी आएंगे ही आएंगे। मन है तो मानसिक दुख भी आएंगे ही, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू तो मेरा भक्त है, श्रद्धावान है, तेरा मन अत्यंत पवित्र है और मुझ परमात्मा में निश्चल है। अब भगवान जिस विज्ञान सहित ज्ञान की देने की प्रतिज्ञा की है उसको आगे बताते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। हे अर्जुन, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, जो अव्यक्त है, प्रकट नहीं हुआ है, व्यक्त नहीं हुआ है, वो मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप है। और जिस शरीर से मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, ये कृष्ण का शरीर, ये व्यक्त है। तो जो व्यक्त है वो व्यापक नहीं हो सकता। शरीर व्यापक तो नहीं होते हैं, एक देशी हुआ करते हैं। और जो अव्यक्त है वो आकाश के समान है। जैसे आकाश व्यापक है, ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरा जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो आकाश के समान व्यापक है। और जो सगुण साकार स्वरूप है, जिस शरीर से मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, कि मैंने अपनी माया से प्रकट किया है, ये व्यापक नहीं है। तो मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप के द्वारा सारा संसार व्याप्त है। जैसे तरंगों में जल व्याप्त है, आभूषणों में सुवर्ण व्याप्त है, माटी से बने हुए घटमट आदि जितने संसार के घड़े हैं, मकान हैं, उनमें माटी व्यापक है। यदि व्यापक तत्व को देखो तो माटी से भिन्न, कारण से भिन्न कार्य मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही भगवान कहते हैं मुझ पर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से ये चराचर जगत व्याप्त है। चराचर जगत भी मेरा ही स्वरूप है। निर्गुण निराकार स्वरूप से
ये मेरा सगुण साकार शरीर व्याप्त है, माने व्यापक है। ऐसा कोई देश काल वस्तु नहीं है, रोम रोम में कण कण में मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप व्याप्त है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं हुआ, वो निर्गुण निराकार स्वरूप। यहाँ मूर्तिना का अर्थ है स्वरूप। मया ततम इदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मत स्थानी सर्वभूतानि। अर्जुन, ये चराचर जगत, सब भूत प्राणी मुझ में स्थित है। मैं ही इनका आधार अधिष्ठान रूप स्थान हूँ। मुझ में ही ये सब संसार उत्पन्न होता है, मुझ में ही रहता है, फिर मुझ में ही लीन हो जाता है। तो सबका आधार अधिष्ठान मैं ही हुआ। और मेरी माया के द्वारा होता है और मुझ में ही होता है। फिर भी अर्जुन, इस जगत का मुझसे कोई संबंध नहीं होता है। स्वप्न के समान ये होता है। जैसे स्वप्न दृष्टा में निद्रा से स्वप्न हो जाता है और स्वप्न दृष्टा में ही स्वप्न जगत रहता है। स्वप्न दृष्टा ही आधार अधिष्ठान है स्वप्न जगत का। स्वप्न जगत आधार अधिष्ठान नहीं है। इसी प्रकार से चराचर जगत का आधार अधिष्ठान मैं ही, और जगत मेरा आधार अधिष्ठान नहीं, इसलिए मैं जगत में नहीं हूँ। मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थितः। उनमें मैं स्थित नहीं हूँ। वे सब जगत भूत प्राणी मुझ में स्थित है। जैसे रज्जु में ही मिथ्या सर्प स्थित है, रज्जु के अज्ञान से सर्प दंड माला आदि की उत्पत्ति होती है भ्रम रूप। तो सर्प दंड माला का आधार अधिष्ठान रज्जु है। तो रज्जु में तो सब स्थित है भ्रम। रज्जु में सर्प दंड माला ये भ्रम है। रज्जु के न जानने से, अज्ञान से ये सर्प दंड माला प्रतीत होते हैं, और रज्जु का ज्ञान होने पर नहीं प्रतीत होते। ऐसे ही मुझ परमात्मा को रज्जु रूप जान, संसार को सर्प दंड माला रूप जान। तो जैसे रज्जु के न जानने से सर्प दंड आज उत्पन्न भय, और वो उस अज्ञानी को दुख रूप भय उत्पन्न करते, माने दुखदायक बन गए वो भ्रम रूपी सर्प। ऐसे मुझको जाने बिना ये संसार सर्प भी अर्जुन सभी प्राणियों के लिए भयदायक बन गया है, दुखदायक बन गया है। तो जैसे रज्जु के जानने से इस सर्प नहीं रहता है,
ऐसे ही मुझ परमात्मा के जानने से ये संसार सर्प भी नहीं रहता है। मुझको न जानना ही माया है। इस अज्ञान को ही माया कहते हैं। माया कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। तो ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, वेद कृपा से जब ये माया निवृत्त हो जाती है, अज्ञान चला जाता है, तो अर्जुन मैं ही भासता हूँ केवल। जैसे रज्जु का जब ज्ञान होता है तो केवल रज्जु ही भासती है, सर्पदंड माला कुछ नहीं भासता है, क्योंकि वो तो तीनों काल में है ही नहीं। तीनों काल में रज्जु ही है। ऐसे ही अर्जुन तीनों काल में मैं ही मैं हूँ। इस संसार सर्प तीनों काल में नहीं है, पर मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा को न जानने से ये संसार सर्प प्रकट हो गया है, सभी प्राणियों को भय दे रहा है। अब इसकी औषधि, संसार सर्प की औषधि केवल मेरा ज्ञान ही है, और तो दूसरा कोई औषधि है नहीं। संसार सर्प दंष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना किम वेदैश्च शास्त्रैश्च किम मंत्रैः किम औषधैः। अर्जुन, जिसको संसार रूपी सर्प ने डसा है और ब्रह्म मात्र जन्म मरण दे रहा है, उसकी एक ब्रह्म ज्ञान ही औषधि है, क्योंकि ब्रह्म के अज्ञान से ही यह संसार सर्प प्रकट हुआ है, और ब्रह्म के ज्ञान होते ही ये गायब हो जाता है, क्योंकि है नहीं। जो न होवे और फिर भी प्रतीत होवे, उसको ही भ्रम कहते हैं। जैसे सर्प नहीं है तो भी रज्जु को न जानने से सर्प प्रकट दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ता है। इसी को भ्रम कहते हैं, इसी को अध्यास कहते हैं। तो अधिष्ठान तो सदा ही है, और अध्यास तो केवल भ्रम मात्र है। ऐसे ही मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मैं अधिष्ठान हूँ अर्जुन संसार का। तो मैं ही मैं हूँ। संसार सर्प तो तीनों काल में नहीं है। तीनों काल में मैं ही मैं हूँ, पर मेरे न जानने से ये संसार सर्प प्रकट हुआ है। ये अज्ञान का ही परिणाम है। मुझको न जानना अज्ञान है, इसी अज्ञान से ये संसार सर्प प्रकट हुआ है। इसकी दवा केवल ब्रह्म ज्ञान ही है। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना वेद शास्त्र पुराण रामायण, कोई यंत्र मंत्र, कोई दूसरी औषधि काम नहीं करती। इसलिए जिस संसार सर्प ने इन प्राणियों को डसा है और जन्म मरण दे रहा है, जैसे सर्प के काटने से मर जाते हैं लोग, ऐसे ये संसार सर्प ने काटा है तो बारंबार ये जीव जन्म मरण को प्राप्त होता है। तो मुझ सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान बिना अर्जुन ये संसार सर्प की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए जिसको सर्व दुखों से मुक्त होना है, उसको तो मुझ आधार अधिष्ठान पर ब्रह्म का ज्ञान परमावश्यक। नहीं तो ये बारंबार संसार सर्प डसता रहेगा और जीव मरता ही रहेगा।
मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि। मुझ में ही चराचर जगत रज्जु में सर्प के समान स्थित। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम, और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जैसे सर्प दंडमाला ब्रह्म मात्र रज्जु में ही स्थित है, पर रज्जु उनमें नहीं स्थित है। तो मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। फिर भगवान कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अर्जुन, अब मेरा योगेश्वर योग माया का चमत्कार देख। वो वास्तव में ये चराचर जगत मुझ में नहीं स्थित। ये तो माया का चमत्कार है जो मुझ में स्थित संसार दिखाई पड़ रहा है। माया नाम अज्ञान का ही है। रज्जु को न जानना ये अज्ञान माया है, और वो माया से रज्जु को सर्प रूप देखता है। क्योंकि भ्रमस्थल में केवल रज्जु ही रज्जु है तीनों काल में, सर्प तो तीनों काल में नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं ही मैं हूं तीनों काल में। ये संसार सर्प मुझ में तीनों काल में है ही नहीं। मुझको न जानने से ब्रह्मात्र ये प्रतीत होता है। इसलिए न च मत्स्थानि भूतानि, सब भूत प्राणी मुझ में नहीं भी स्थित। एक मैं ही मैं हूं। जैसे रज्जु ही रज्जु है हमेशा तीनों काल में, सर्प दंडमाला तो है ही नहीं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम्। अर्जुन, ये मेरे योग ऐश्वर्य को देख, योग माया का ये चमत्कार देख। न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम् भूत भृन्, मैं भूतों को अपने में धारण करता हूं। भूत भृन् न च भूतस्थो, और वास्तव में भूतों में स्थित नहीं हूं। ममात्मा भूत भावना, मेरी आत्मा में ही ये भूत माने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और चराचर जगत सब भूत प्राणी। न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योग भूत भृन् न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भूत भावन माने मुझ में ही तो ये भावना माने उत्पन्न होते हैं, फिर भी मुझ में नहीं है। रज्जु में सर्प के समान ये भूत सब मुझ में उत्पन्न होते हैं, झूठे ही भ्रम मात्र। ये मेरी माया का चमत्कार देख, ये मेरी योग माया का अद्भुत खेल है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योग में महेश्वरम भूत भृन् न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। किस प्रकार से मुझ में उत्पन्न होते हैं? यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानि त्रिपुधारय। अब अर्जुन तू समझ मुझ में कैसे ये चराचर जगत भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं।
अब मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान कहते हैं जैसे अत्यंत सूक्ष्म आकाश में वायु उत्पन्न होता है, वो आकाश में ही रहता है और आकाश में ही विलीन भी हो जाता है। और आकाश वायु को उत्पन्न करता नहीं है। देखो योग माया भगवान की। और आकाश का और वायु का कोई संबंध होता भी नहीं है, तो उत्पन्न भी होता है, सर्वत्र विचरण करता है, चलता रहता है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। ये महान वायु सर्वत्र विचरण करने वाला आकाश में उत्पन्न होता है, आकाश में ही रहता है, आकाश में लीन भी हो जाता है। पर आकाश का और वायु का कोई भी संबंध नहीं हुआ। आकाश अचल है और वायु चलता है। ऐसे ही अर्जुन मेरा जो स्वरूप है सच्चिदानंद घन ब्रह्म आकाश के समान अत्यंत ही सूक्ष्म है और महान है आकाश से। और ये सारा संसार वायु के समान मुच्चिद आकाश में उत्पन्न होता है और रहता है और फिर मुझ में ही लीन हो जाता है, पर मुझसे कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि मैं आकाश से भी अति सूक्ष्म हूँ। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। मैं चिद रूपी चेतन रूपी आकाश इस महाकाश में भी व्यापक हूँ, इतना सूक्ष्म। मेरी सूक्ष्मता की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और आकाश से भी महान हूँ। आकाश तो मुझसे उत्पन्न होता है और मैं उत्पन्न नहीं होता हूँ। आकाश उत्पन्न हुआ है इसलिए विनाश भी होता है। मेरी उत्पत्ति नहीं हुई इसलिए विनाश भी नहीं होता। तो जैसे आकाश में वायु उत्पन्न होता है, रहता है, विलीन हो जाता है, आकाश से कोई संबंध नहीं। ऐसे ही अर्जुन ये चराचर जगत मुझ पर आकाश के समान अति सूक्ष्म आत्मा में उत्पन्न होता है, रहता भी है मेरे आधार अधिष्ठान में और मुझ में फिर लय हो जाता है, पर मुझसे कोई संबंध नहीं होता है। अर्जुन ये मेरा स्वरूप है और तेरा स्वरूप भी मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि जो जीवात्मा है वो मेरा ही स्वरूप। सब शरीरों में मैं आकाश के समान व्यापक हूँ और मुझ में ये सब शरीर संसार अध्यस्त है वायु के समान। मन एक मिथ्या प्रतीति सर्प की जैसे रज्जु में मिथ्या प्रतीति, स्वप्न दृष्टा में स्वप्न जगत की मिथ्या प्रतीति होती है। स्वप्न दृष्टा में ही स्वप्न होता है, स्वप्न दृष्टा के ही साक्षीपने में रहता है और जागो तो स्वप्न दृष्टा में ही स्वप्न संसार लीन हो गया, संबंध कुछ हुआ ही नहीं। सत्य और मिथ्या का क्या संबंध? मैं सत्य हूं, स्वप्न झूठा है, तो सत्य और झूठे का क्या संबंध? रज्जु सत्य है और सर्प मिथ्या झूठा है, तो रज्जु सर्प का क्या संबंध होगा?
इस प्रकार हे अर्जुन, एक मैं ही सत्य वस्तु हूँ और मेरा आत्मा ही जीवात्मा है, मेरा स्वरूप ही है। इसलिए तू भी अपने को सच्चिदानंद स्वरूप जान। तू मेरा ही स्वरूप, ये जगत का स्वरूप तेरा स्वरूप नहीं। तेरे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि भी तू चेतन आत्मा में, दृष्टा में स्वप्न के समान दिखाई पड़ रहे हैं। पर है नहीं। ऐसा जानो, अपने को सच्चिदानंद घन ब्रह्म जानो और ये देहादि दृश्य प्रपंच को एकदम माया जानो। माया उसी को कहते हैं जो होवे नहीं और दिखाई पड़े। जैसे स्वप्न है नहीं फिर भी दिखता है निद्रा दोष से, निद्रा माया है। ऐसा ही निद्रा रूप माया से ये संसार हमारे तुम्हारे आत्मा में दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में है नहीं। संसार स्वप्नम तेज मोह निद्राम। संसार स्वप्न ही है, मोह निद्रा, ज्ञान निद्रा का त्याग करो अर्जुन। एक हमारा तुम्हारा स्वरूप ही सच्चिदानंद स्वरूप सदा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।